आज हम इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। जैसे गाजर घास है ना, हमको लाभदायक जंतु, लाभदायक पौधे, हानिकारक जंतु, हानिकारक पौधे, इसके अनुसार इनको हमें छांटना है। तो जो गाजर घास होता है वो हानिकारक पौधे में आएगा। क्यों? क्योंकि गाजर घास शरीर पर लग जाने पर खुजली उत्पन्न करता है। केवांच के रोए खुजली उत्पन्न करते हैं, काजू का आवरण भी खुजली उत्पन्न करता है, पपीते का दूध भी खुजली उत्पन्न करता है। तो ये हानिकारक पौधे में आ जाएगा। पपीता खाने में फायदेमंद होता है, तो कभी कोई चीज लाभदायक भी होती है, वही चीज हानिकारक भी हो जाती है। तो गाजर घास यहां पे हमने हानिकारक पौधों में डाला। इस तरह लाभदायक जंतु में क्या क्या आ जाएगा? खच्चर आ जाएगा, मधुमक्खी आ जाएगी, रेशम कीट से हमको रेशम प्राप्त होता है, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है, खच्चर बोझा ढोने के काम में आता है, घोड़ा, हाथी जो हमारा है ये फसलों को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन ये बोझा ढोने के काम में आता है, इसकी सवारी के काम में आता है ना। तो फायदे ही बहुत है इसके। गाय दूध देती है हमको, कुत्ता रखवाली करने के काम में आता है, भेड़ से हमको ऊन प्राप्त होता है। तो ये लाभदायक जंतु में आ गए। लाभदायक पौधे में तुलसी आप लोग जानते हैं, बहुत सारे इसके औषधि गुण होते हैं। नारियल हो गया, खाने के काम में आते, इससे तेल भी निकलता है। जामुन हुआ, सरगंधा हुआ। हानिकारक जंतु में खटमल, चूहा, नीलगाय, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। तो आपने ये जो कीड़े देख रहे हैं ना, ये किसके नजर? दीमक के कीड़े होते हैं जो लकड़ी को खाने का काम कर देते हैं और लकड़ी को खोला खोखला कर डालते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा जीव है? चर्चा के लिए कौन सा जीव है? दीमक है। और दीमक क्या होता है? हानिकारक होता है। अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है? उसे क्या कहते हैं? तो इनका जो पहाड़ी नुमा घर होता है उसको वाल्मीकि कहते हैं, या बाम्बी भी कहते हैं, या टर्मिटेरियम की कहते हैं। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए हम नमक का प्रयोग कर सकते हैं, नीम का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, बोरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं, या सिरका का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो नमक, नीम का तेल, बोरिक एसिड, सिरका। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। अब जैसे गाय है, तो गाय से हमको क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है। तो यहां पर ये वाला चित्र इससे संबंधित हो जाएगा। ये भेड़ है, और भेड़ से हमको क्या प्राप्त हो? ऊन प्राप्त होता है। ये हमारा, इससे हमको मोम प्राप्त होता है। और ये वाला जो चित्र है ये हमारा कपड़े में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 4, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो ये नीम का पेड़ है, जैसे पत्ती गले की खराश दूर करने के लिए उपयोग में आती है। त्वचा संबंधी रोग के निवारण में भी नीम की पत्तियां प्रयोग की जाती है। नीम के जो बीज होते हैं वो मसूड़े की सूजन को दूर करने में काम में आते हैं, सोराइसिस रोग दूर करने के काम में आते हैं, और कीड़ों को भगाने के काम में आते हैं। तना या छाल पेट और आंतों के अल्सर को दूर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। त्वचा संबंधित रोगों को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। दर्द और बुखार में को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तना और छाल का जड़ है जीवाणुरोधी, कृमिनाशक और एंटी कैंसर होती है ना। तो जो नीम का पूरा पौधा वो औषधि पौधा कहलाता है, और ये नीम का पौधा होता है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। प्रश्न के 5, निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? तो जो कागज है वो पॉपुलर वृक्ष से प्राप्त होता है। ये ईसबगोल से प्राप्त होता है। ये जो चाय है वो चाय की पत्ती चाय के पौधे से प्राप्त होती है, इसको बोलते कैमेलिया साइनेंसिस बोलते हैं। ये तेल है, तेल हमको सरसों से प्राप्त हो सकता है, मूंगफली से प्राप्त हो सकता है, तिल से प्राप्त हो सकता है, सूरजमुखी से प्राप्त हो सकता है। तो ये तेल हो गया। फिर हल्दी, हल्दी के पौधे से प्राप्त हो जाती है। रबड़, वृक्ष से रबड़ प्राप्त हो जाती है। यहाँ बहुत सारे मसाले हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त होते हैं। तो हमने मसालों के लिख दिया, सिर्फ मसालों के पौधे से प्राप्त हो जाएंगे। और ये शक्कर दिख रही है, शक्कर हमको
करने से प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान पर लिखिए। सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो ये बैल हो गया, गधा हो गया, खच्चर हो गया, ये सामान की ढुलाई में आ जाएंगे। मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम, तो डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया हो जाएगा। मादक नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम, तो हृदय रोग हो सकता है, मानसिक उत्तेजना हो जाती है, स्मरण शक्ति में कमी हो जाती है। 3 फल जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा। 3 खाद्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन हो गए, दालें होंगी, सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो मूंग दाल लिख दी, दूध हो गया। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम, तो रस्सी हो गई, डलिया हो गई और सजावटी सामान हो जाएगा। प्रश्न के साथ, निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं लिखिए। तो जो हल्दी होती है वो जड़ से प्राप्त होती है, तेज पत्ता पत्ती से प्राप्त होता है, लौंग फूल से प्राप्त होती है, काली मिर्च फल, लाल मिर्च भी फल से प्राप्त होती है, दालचीनी छाल से प्राप्त होती है, हींग जड़ से प्राप्त होती है और इलायची फल से प्राप्त होता है। हम जानते हैं पौधे के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो ये किन भागों से प्राप्त होते हैं वो लिखे गए हैं। अंतिम प्रश्न है 8वां, अपने कक्षा कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है, उनके नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत योगदान है ना, सभी जगह इनका प्रयोग किया जाता है। तो किताब या कॉपी जो बनती है वो भी पेड़ पौधों से बनती है। पेंसिल, रबड़, स्याही, डस्टर, मेज कुर्सी जिस पे बैठते हैं और लिखते हैं, व्हाइट बोर्ड, ज्यामितीय आकृतियां जैसे त्रिभुज की आकृति, चतुर्भुज की आकृति, है ना, या पटरी का प्रयोग। अपन ज्यामितीय आकृतियां भी क्या होती हैं, लकड़ी से बनाई जाती है, पेड़ पौधे से मिलती हैं। अपन मॉडल बनाने के लिए या प्रयोग करने के बहुत सारे सामान जो होते हैं अपन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों का हमारे दैनिक जीवन में पढ़ाई के रूप में बहुत महत्व है।